हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए शुभम माहेश्वरी फ्रॉम स्वयं क्लासेस। तो जो लोग 12th में एग्जामिनेशन देने वाले थे, मतलब एकेडमिक ईयर 2021 के लिए जिनकी एग्जामिनेशन शेड्यूल थी 12th की, तो सीबीएसई एज वेल एज गुजरात बोर्ड दोनों ने ही अपनी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल थी वो कैंसिल कर दी है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स 12th में थे उनको एग्जामिनेशन नहीं देनी होगी। अब उनको पास किस तरह से किया जाएगा उसकी स्कीम जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। मास प्रमोशन दे दिया गया है, ऐसे अनाउंसमेंट पेपर्स में न्यूज़पेपर में हमने देख लिए हैं। बट यहाँ पे रिजल्ट किस तरह से दिया जाएगा उसका एक फ्रेमवर्क बाहर आया है, जिसमें आपका 9th 10th एंड 11th में जिस तरह के मार्क्स थे उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स खुश होंगे क्योंकि उनको एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ी, उनको पास कर दिया गया। बट कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की होगी 12th की एग्जामिनेशन देने के लिए, बट उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया और उनको जो स्कोर ज्यादा करना था 9th 10th एंड 11th से ज्यादा स्कोर करना चाह रहे थे तो वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पे अगर आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। बट यहाँ पे जिस तरह से मास प्रमोशन दिया गया है तो यहाँ पे जो कॉलेजेस होंगे एडमिशन लेने वाले वो उनके हिसाब से एग्जामिनेशन तैयार करेंगे और उस एग्जामिनेशन के बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके परसेंटेज मार्क्स के बेसिस पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा सा ही उस पर बेस करता है। बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे परसेंटेज नहीं, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे आपको एंटर किया जाता है, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो कोर्सेज आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, और यहाँ से वे फॉरवर्ड किस तरह से जाना है, आपका माइंडसेट किस तरह से रखना है और आगे की तैयारी किस तरह से करनी है, उसके बारे में सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स जो भी अभी अभी आपके साथ पास हुए हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी एक आइडिया आ जाए कि किस तरह से आगे का हमारा माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह से हम वे फॉरवर्ड सोचें। अब पास तो हो गए, अब आगे क्या करना है। तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आगे क्या करें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली अब एग्जामिनेशन नहीं हुई और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो एक जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो आप में अभी नहीं होगी, आपको प्रिपेयर रहना होगा कि आगे क्या किया जाए। तो आपने जब 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चूज की थी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो था ही कि आगे जाके मुझे क्या करना है, क्या चीजें मुझे परस्यू करनी है। बट थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिली होगी 11th और 12th को पढ़ने में। अब यहाँ से आगे किस तरह से जाना है, तो यहाँ पे दो रास्ते आपके पास रहेंगे। फर्स्ट इज ग्रेजुएशन, मतलब आप कोई भी बैचलर डिग्री परस्यू कीजिए और उसके बाद आपका दूसरा कोई भी फॉरवर्ड स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या फिर कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो चीजें कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो अदर कोर्सेज का है, जहाँ पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो भी आप परस्यू कर सकते हैं और आपका करियर बना सकते हैं। तो अब एक एक करके ग्रेजुएशन और अदर कोर्सेज में क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल है उनको समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन में आपके पास बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचआरएम, बीएसडब्ल्यू, बी स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा काफी सारे बैचलर कोर्सेज हैं जो आप करेंगे और उसके बेस पे आपका स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। जैसे बीबीए की बात करें तो इसके बाद अगर आपको एमबीए करना है, एमबीए कर सकते हैं। बीसीए में एमसीए कर सकते हैं। बीएचआरएम अगर आपको आगे जाके एमएचआरएम करना है तो आप एमएचआरएम भी कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू, यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ सोशल वर्क पढ़ाई करने के बाद आप एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। बी स्टैटिस्टिक उसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ से आप फ्यूचर में जाके आपका मास्टर कोर्स परस्यू कर सकते हैं या फिर आपकी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अदर कोर्सेज की बात करें तो जहाँ पे हमारे सीए, सीएस, सीए में बीए, एलएलबी, क्योंकि एलएलबी है वो 12th के बाद डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, बट कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप बीए एलएलबी मतलब 5 साल का कोर्स होगा, आपका बीए एज वेल एज एलएलबी दोनों ही हो जाएगा। इसके अलावा काफी सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बैंक की एग्जाम में तो ग्रेजुएशन जरूरी है, बट उसके अलावा काफी सारी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं, आपको ग्रेजुएशन कीजिए या फिर अदर कोर्सेज कीजिए। अब अदर कोर्स भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन करना तो जरूरी होगा, क्योंकि एक प्लान बी की तरह काम करता है। तो जो भी अदर कोर्सेज है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, तो यहाँ पे सक्सेस का रेट जो है बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे आप अदर कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर कोर्स तो करना ही पड़ेगा। और बीकॉम के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे थोड़े डिमांडिंग कोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करने होंगे। बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो आप कोई भी सर्टिफिकेशन करने के साथ साथ, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करने के साथ साथ आप कर सकते हैं और आप कहीं पे भी जाएंगे तो बीकॉम एक जो डिग्री है वो आपको काफी ज्यादा काम आएगी। क्योंकि अदर जो कोर्सेज की बात कर रहे हैं हम, बीबीए, बीसीए, बीएचआरएम,
इसके बाद जो आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ी सी एज तो मिलेगी आप वो कोर्सेज करेंगे तो, बट आपने बीकॉम किया है फिर भी आप वो कोर्सेज कर पाएंगे। मतलब बीकॉम के बाद एमबीए भी कर पाएंगे, एमएसडब्ल्यू भी कर पाएंगे, एमएचआरएम भी कर पाएंगे, एमकॉम भी कर पाएंगे। सारे मास्टर कोर्सेज जो इनके एक्सटेंशन है वो आप बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं। और एक बीकॉम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन कोर्स है। यहाँ पे आपको आगे जाके सीए करना है, आपको आगे जाके एमबीए करना है, सीएस करना है, एलएलबी करना है। इसके अलावा कोई भी बैंक की एग्जाम देनी है, गवर्नमेंट की कोई भी एग्जामिनेशन देनी है तो वहां पे आपको बीकॉम बहुत ज्यादा काम आएगा। रीजन क्योंकि सब्जेक्ट जो है बीकॉम के अंदर टोटल 20+ सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कवर्ड होते हैं। फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी आ गया उसके अंदर और डायरेक्ट टैक्सेशन भी आ गया। एचआरएम की बात करें तो वो भी आ गया, बैंकिंग के रिलेटेड, इंश्योरेंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन कोर्स है जहां पे आपको बीकॉम पढ़ लिया तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा और उसके बेस पे आप कोई भी फ्यूचर कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बीकॉम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आपको काफी ज्यादा फायदा दिलाने वाला है। तो आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या फिर दूसरा कोई कोर्स कर रहे हो जो फुल टाइम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो बट आपको बीकॉम तो करना जरूरी है। तो आप कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स परस्यू करना चाहते हैं जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, इन सारे कोर्सेज के साथ साथ आपको बीकॉम करना जरूरी है। वो आप करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा और आपके काफी सारे बेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट हो। अगर सीए कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है कि सीए किस तरह से बना जाता है, शुरू से लेके एंड तक सारी की सारी चीजें मैंने एक वीडियो बना के दे दी गई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना जरूरी होगा जब आप किसी भी कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितने साल में आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आप एक अर्निंग मेंबर की तरह आपकी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको फैमिली में प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी आपको अर्निंग मेंबर बनना होगा, तो उस हिसाब से आपका कोर्स आपको चूज करना है। या इस तरह का कोर्स चूज करना है कि आप साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर पाए और आपके फैमिली को सपोर्ट करते हुए आप आपका एकेडमिक करियर भी बना पाए। उसके बाद दूसरा फीस, जो आपकी फीस इन्वॉल्व है उस कोर्स के अंदर, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की चीजें हैं। कुछ हायर स्टडीज हैं जहाँ पे आपको काफी ज्यादा लोन की जरूरत होती है, एमबीए कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्सेस है कि नहीं वो आपको देख लेना है। तीसरी चीज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको कितना करना होगा, क्या आपकी कैपेसिटी है उतना हार्ड वर्क करने की। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं तो वहां पे आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तो वो हार्ड वर्क के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करना, मतलब आप थोड़ा सा कम पढ़ाई करके या थोड़ा सा कम हार्डवर्क करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से आपका कोर्स ऑप्ट करना है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होने वाली है। आपने शुरू तो कर दिया बट आपका उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोई भी सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो वहां पे आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसे लॉ की बात करें तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपका जो एक इंटरेस्ट जगाना पड़ता है वो सही बात है, बट एक बेसिक इंटरेस्ट जो होता है वो आपके होना चाहिए। आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं जैसे सीए करना चाहते हैं तो आपके पास फाइनेंस का इंटरेस्ट है कि नहीं, आपके दिमाग में क्या चीजें चलती है, आपका माइंडसेट किस तरह का है। मतलब आपके इंटरेस्टेड चीज को ही आप चूज करिए। काफी सारे ढेरों कोर्स है, आपको इंटरेस्ट आपका मैच हो ही जाएगा, बट आपने आपके इंटरेस्ट के सिवाय के सब्जेक्ट ले लिए, परसू करने का सोचा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट भले ही चेंज हो सकते हैं बट एक तरह से मैं एडवाइस ऐसा करूंगा कि आपके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को ही आप चूज करिए ताकि आपको काम करने में भी मजा आए और आगे पढ़ने में भी मजा आए। तो आज के इस वीडियो में हमने थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश की आपको कि 12th के बाद आपका माइंडसेट किस तरह से होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप वडोदरा या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं तो आपने एमएस यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। तो अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीकॉम की बात करें तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, काफी अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको कोचिंग लेनी है उसके लिए तो स्वयं क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक ऑफर, जहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो फीस है वो सिर्फ 12,499 रहने वाला है। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। सारे के सारे आपके क्लासेस टीचमेंट पे ऑनलाइन होंगे, सारा मटेरियल आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोवाइड किया जाएगा। फैकल्टीज की बात करें तो मैं खुद सीए शुभम माहेश्वरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरे उज्जवल सर हैं जो एलएलबी कर चुके हैं और एलएलएम कर रहे हैं। और तीसरे जो सर हैं हमारे अभिषेक सर, वो भी सीएस फाइनल में है। तो आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम मेंटर करने वाली है। तो 12,499 का ऑफर कुछ ही समय के लिए है। तो जिन भी लोगों को 12th के बाद बीकॉम करना है और वो क्लासेस करना चाहते हैं
तो स्वयं क्लासेस बेस्ट ऑफर रन कर रहा है, तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए आपका नाम, आपको डेमो लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। तो आप एक डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर बीकॉम कर रहे हैं तो आपको क्लासेस करने की वजह से एक एज मिलेगा, थोड़ा सा आपका बेनिफिट होगा, जिससे आप अच्छे स्कोर्स कर पाएंगे और फ्यूचर में आपको कोई भी कोर्स परस्यू करना है तो वहां पे आपको एडमिशन की प्रायोरिटी मिलेगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.